तो जॉन कीट्स की जो हमने डियर फ्रेंड्स एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसके 2 पार्ट्स हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक पॉइंट्स थे जॉन कीट्स के मुतल्लिक, और मज़ीद हम इनके MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल होता है कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन MCQs की प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जॉन कीट्स के जो काम हैं, उनके जितने भी वर्क्स हैं, उनके MCQs पे हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर 5 आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजास आर देयर इन ओड ऑन ग्रेशियस अर्न। आपको पता है जॉन कीट्स ने बहुत प्यारे ओड्स लिखे थे। 7 ओड्स, उनके 7 ओड्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनमें से बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव में आते हैं, और लाजमन जॉन कीट से एक तो क्या 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये उनका एक ओड है। ओड आपको पता होगा, ओड की मीनिंग होती है सॉन्ग। ओड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और जिसकी मीनिंग है सॉन्ग, लिरिक, जिसको हम गा सकें। सिंपल इंग्लिश में उसको सॉन्ग कहेंगे ओड को। जैसे कि इनका एक ओड वर्ड आता है हेलेन, HELLEN, हेलेन। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हेलेन की मीनिंग क्या है। तो हेलेन की जो मीनिंग है, हेलेन जो है किस ज़बान में है, द वर्ड हेलेन का बताएं कौन सी भाषा में है, कौन सी ज़बान में का वर्ड है ये हेलेनी, वो है ग्रीक का। ये क्वेश्चन आता है, ग्रीक का है। अच्छा, जैसे कि ग्रीक में पर्सी bysshe shelley जो है जॉन कीट्स को कहा करते थे, कीट्स वॉज अ ग्रीक। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पर्सी bysshe shelley कीट्स को क्या कहते थे, या हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक। ओके, तो हु सेड, ये किसने कहा था कीट्स को कि वो एक ग्रीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पर्सी bysshe shelley ने कीट्स को कहा था कि कीट्स वॉज अ ग्रीक, कीट्स जो है ग्रीक था। ओके, तो अब यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँ, जैसे कि आता है कि हाउ मेनी नैरेटिव पोम्स वर रिटन बाय कीट्स। नैरेटिव पोम्स कितनी लिखी हैं, नैरेटिव पोम्स जॉन कीट्स ने कितनी लिखी हैं। तो नैरेटिव पोम्स जॉन कीट्स ने 4 लिखी हैं। देयर आर द 4 पोम्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वो सुनिए, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन ओड ऑन अ ग्रेशियस अर्न। ग्रेशियस अर्न जो इनका ओड है उसमें कितनी स्टेंजास हैं, उसमें 5 स्टेंजास हैं। ये याद रखिएगा, उसमें 5 स्टेंजास हैं ओड ऑन ग्रेशियस अर्न में। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, लॉर्ड एल्गिन प्लेज अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट स्कल्पचर्स मार्बल्स फ्रॉम एथेंस। इन ये जो काम है स्कल्पचर्स मार्बल फ्रॉम एथेंस लॉर्ड एल्गिन का, ये कब पब्लिश हुआ या ये कब छपा, इसकी कलेक्शन कब ज़ाहिर हुई, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। ये 1812 में आया। उसके बाद एक क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन, विच इंस्पायर्ड कीट्स टू राइट ओड ऑन अ ग्रेशियस अर्न। वो कौन सा बंदा है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने कीट्स को इतना ज़्यादा मुतासिर किया, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया, मोटिवेट किया कि आप जो हैं ओड ऑन अ ग्रेशियस अर्न लिखें। ये किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, ठीक है, विच इंस्पायर्ड, किसने इनको ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, मोटिवेट किया, विच इंस्पायर्ड कीट्स, किस चीज़ ने किया। तो खैर, तो उसका आंसर आता है ग्रीक वेस। ठीक है, तो क्वेश्चन ग्रीक वेस से बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड हुए थे और इसी वजह से उन्होंने ओड ऑन ग्रेशियस अर्न लिखा था। अब नंबर 8 पे है, कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज रिटन। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओड टू नाइटिंगेल कब लिखा गया, कौन से ईयर में लिखा गया। अक्सर करके लिटरेचर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी भी शायर का काम बताएं, काम कौन सा है, उसकी डेट बताएं, उसकी पब्लिकेशन बताएं, और वो कौन से काइंड में या स्टेंजा, कौन सी स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है, या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में है। इस किस्म के 5-6 क्वेश्चंस होते हैं एक ही काम पे। इन पे अगर आप एक जैसे कि ड्रॉ करके बीच में कोई नाम लिख के और उनके काम, डेट और उनका स्टाइल ऑफ अ पोइट्री, फिगर ऑफ स्पीच ये लिख लें तो आपको बहुत आसान रहेगा याद करने में। ठीक है, तो कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज रिटन 1890।
1819 में जो है लिखा गया था। सो हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल में कितनी स्टेंजास हैं? हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल में 7 स्टेंजास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोम बाय कीट्स। वो कौन सा पोम है जो कि जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है? ऑप्शंस गिवन है आपको। द रोड नॉट टू टेक इन, अब जाहिर सी बात है ओड टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल दोनों कीट्स ने ही लिखे हैं, तो द रोड नॉट टेकन जो है कीट्स का काम नहीं है। नंबर 11, कीट्स मेड एक्वेंटेंस विथ लेहन। अब लेहन के साथ इनकी जान पहचान थी, और कब हुई? कीट्स मेड एक्वेंटेंस कब बनाई इन्होंने? 1816 जो है वो ईयर है जब ये उनसे मिले और उनसे इनकी जान पहचान शुरू हुई। अब नंबर 12 पे देखिए, कीट्स वेंट टू द आइल्स ऑफ वाइट आफ्टर पब्लिकेशन हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, कीट्स गए एक आइल्स पे, वेट पे, आइल ऑफ द वेट पे, कौन सा काम पब्लिश करवाने के बाद? फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पब्लिश करने के बाद। नंबर 13 में देखें, कीट्स ब्रदर। अब कीट्स का भाई था, ये आपस में जो भाई बहन थे, सब कहते हैं कि तकरीबन जो है एक डिजीज़ के कारण इनका देहांत हुआ, इनकी डेथ हुई थी। सो कीट्स ब्रदर टॉम डाइड ऑफ कंजप्शन इन 1818 में इनके भाई की डेथ हुई थी। कीट्स अदर ब्रदर माइग्रेटेड टू अमेरिका। इनका एक दूसरा भाई भी था जो कि अपना इंग्लैंड छोड़ के ये अमेरिका चला गया, और वो किस ईयर में गया? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप जॉन कीट्स को पढ़ रहे हैं 1818 में। तो कीट्स काट अ चिल एंड स्प्रेड ब्लड इन, तो इन्होंने एक और काम किया, काट अ चिल एंड स्प्रेड ब्लड इन। MCQ नंबर 15 है 1820 में। ज़्यादातर ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जॉन कीट्स के ओड से पूछे जाते हैं, तो आप इन पे ज़्यादा नज़र रखिएगा। ओड से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। कीट्स डाइड इन, अब ये कीट्स की डेथ कब हुई थी? 1821 में। और अब पहले हमने आपको पार्ट 1 में बताया था उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, या डेट ऑफ बर्थ ना पूछें तो डेट ऑफ ईयर ज़रूर पूछा जाता है। तो कब पैदा हुए थे वो? 1795 में हुए थे, 3 साल छोटे थे शेले से। तो कीट्स MCQ नंबर 17, कीट्स वॉज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि कीट्स को जो दफनाया गया था, कहाँ पे दफनाया गया था? प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में दफनाया गया था, रोम में, इटली में। वो इटली गए थे, अपना आखिरी टाइम जो वक्त था उन्होंने वहीं पे बिताया था, और वो इटली चले गए थे। हु रोट ओड टू आटम। ओड टू आटम किसने लिखा है? ये काम कीट्स ने लिखा है। कीट्स इज़ द राइटर। अब MCQ नंबर 19 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय कीट्स? ऑफ कोर्स ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू आटम, ओड टू प्रेशियस अर्न, ये कीट्स के ही काम है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये काम है पर्सी बेशी शेले का, तो ऑब्वियसली इनका नहीं है, और कीट्स इज़ नॉट राइटर ऑफ दैट वर्क। ओके, कीट्स ओड टू साइकी। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप कोई भी किसी भी राइटर का काम उठाएं एक सर्कल में, लाइक दैट मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, यूं आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उस सर्कल में आपने यहाँ पे लिख दिया कीट्स, ठीक है, आपने ये कीट्स लिखा, फिर यूं एरो बना के एक काम यहाँ पे, फिर यूं आपने काम किया, और यहाँ पे आपने लिखा ओड टू साइकी कंसिस्ट। ओड टू साइकी किसने लिखा? एक तो कीट्स ने लिखा। एक MCQ बन गया। ओड टू साइकी में कितनी लाइंस हैं? 67 लाइंस हैं। ये आपका दूसरा MCQ बन गया। तो इसी तरीके से आप जो हैं ऐसा काम कर सकते हैं, और एक ही काम को पकड़ के उसके 5-6 MCQs आपके बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल, ब्यूटीफुल बन सकते हैं, और वो आप कभी भी भुला नहीं सकते, ठीक है, वो हमेशा आपके माइंड में रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा, अब हम आते हैं, आपको पता चल गया कीट्स ओड टू साइकी कंसिस्ट ऑफ 67 लाइन्स।
अब आगे हम चलते हैं। कीट्स वाज सीरियसली इल। कीट्स जो था बहुत शदीद बीमार हो गया था। किस साल में बीमार हो गया था? 1820 में। इनको ट्यूबरक्लोज नाम की एक कोई डिजीज़ थी जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हुई थी। कीट्स सेल्ड फॉर इटली इन सितंबर 1820। वो इटली कब गए, किस टाइम गए, कौन से ईयर गए? क्योंकि इटली में उनका आखिरी पीरियड ज़िंदगी का आखिरी दौर, उन्होंने अपना आखिरी दिन जो थे वहीं पे गुजारे, तो वो 1820 में वहाँ पे गए थे इटली में, सितंबर के मंथ में। अब MCQ नंबर 23 को देखें। कीट्स रीच रोम विथ हिज फ्रेंड। अब जब वो गए, वैसे तो आपको पता है कि कॉर्डिन उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था, क्योंकि कॉर्डिन ने उनके इनिशियल टाइम में, बिगनिंग टाइम में जब उनका करियर शुरू हो रहा था और वो एक राइटर बनना चाह रहे थे, उन्होंने मेडिकल की फील्ड छोड़ दी, वो सर्जन नहीं बने, पढ़ाई छोड़ दी। तो उस दौर में शुरू में बहुत ज़्यादा साथ दिया था कीट्स का कॉर्डिन ने। ओके, उसके बाद लेकिन वो उनके साथ रोम नहीं गए। रोम के जब वो जा रहे थे, उनका एक दूसरा दोस्त था जिसका नाम है जोसेफ सेवर। ये उनके दोस्त थे जो कि उनके साथ रोम गए थे। MCQ नंबर 24 को देखें। कीट्स रीच रोम इन। वो रोम कब पहुँचे? वो रोम क्या कहते हैं, कब पहुँचे? पहला क्वेश्चन था इटली कब पहुँचे। अब सवाल क्या है, रोम क्या पहुँचे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इटली जाहिर सी बात है वहाँ का कैपिटल है तो वहीं पे टिक डाल देंगे। नहीं, आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से गौर से देखना है। पहले में 22 में क्या है, कीट्स सेल्ड फॉर इटली इन सितंबर। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है बेटा, कीट्स रीच्ड रोम। दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। कीट्स रीच्ड रोम इन नवंबर 1822। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लेहन प्रिंटेड अ सोनेट फॉर कीट्स इन द एग्जामिनर इन मई। अब देखें, इस एक ही क्वेश्चन में अगर हम इस पे थोड़ा सा होमवर्क करें तो आपको समझ में आएगा इस एक ही क्वेश्चन के अंदर कितना ज़बरदस्त दो क्वेश्चंस हमारे MCQs बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये देखिएगा। एक तो लेहन प्रिंटेड अ सोनेट। लेहन ने प्रिंट क्या किया था, सोनेट को किया, सोनेट को इसने प्रिंट किया। ठीक है, एक देखिए ये सोनेट जो है इसने ये प्रिंट किया सोनेट को। ठीक है, एक तो ये लेहन ने क्या प्रिंट किया, सोनेट को प्रिंट किया। किसके लिए किया, कीट्स के लिए किया। अब कहाँ पे किया ये क्वेश्चन है। लेहन प्रिंटेड अ सोनेट फॉर कीट्स इन द, किस में किया, एग्जामिनर। ओके, यहाँ पे क्या है आपका एग्जामिनर। एग्जामिनर में उन्होंने लिखा तो डेट क्या थी, 1816। 1816 में लेहन ने एक सोनेट लिखी फॉर कीट्स इन द एग्जामिनर 1816 में। ठीक है, तो इस किस्म की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जब आप शुरू में पढ़ते हैं, फिर तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो एक MCQ को पकड़ के आप उससे 3-4 बना सकते हैं। ओके, लास्ट वन 26 क्वेश्चन नंबर 26। द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट जो थी कब शुरू हुई थी, स्टार्ट टूवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। वो 18th सेंचुरी में शुरू हुई। और आपको बता दें कि 2 जनरेशन्स थी। पहली जनरेशन में जैसे कि आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ST सैमुअल टेलर कोलरिज थे, और फिर रॉबर्ट साउदी थे, रॉबर्ट साउदी। और चौथे जो थे, बहुत बड़ा नाम इनमें सर वाल्टर स्कॉट ने भी अच्छा खासा काम किया है। तो ये जो 4 थे इनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। और जो ट्रायो हम कहते हैं या हम पढ़ते हैं, ट्रायो जो थे, 3 जो थे रोमांटिक एरा के, वो 3 शायर थे। एक तो लॉर्ड बायरन थे, लॉर्ड बायरन BYRON, लॉर्ड बायरन थे। और उसके बाद जो दूसरे थे बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त, जिनका नाम है पर्सी बेशी शेले, PB शेले के नाम से बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हैं। और उसके बाद जो थर्ड, आप हम सबके फेवरेट, जिनकी डेथ भी बहुत ही छोटी सी उम्र में हो गई थी, आपके जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जो थे
जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी वो 25 साल की उम्र में हुई थी, बहुत ही कम उम्र थे, और इसी वजह से बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। सो डियर फ्रेंड्स, आप के साथ हम जारी रहेंगे और आपको जल्दी ही फोर्थ पार्ट आपको मिल जाएगा इसका MCQs का। तो तब तक के लिए थैंक यू।